हाय किड्स। मैं हूँ आपकी प्यारी कहानी दीदी और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही अनोखी कहानी कहानी समझदारी की। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी का नाम है तराजू में हाथी। तराजू यानी कि वेइंग स्केल। तो बच्चों, एक बार की बात है, अवंतिका नदी के तट पर एक राज्य था जिसका नाम था सूर्यगढ़। सूर्यगढ़ राज्य बहुत ही सुखी और संपन्न माना जाता था। वहाँ चारों ओर खुशहाली ही खुशहाली थी। वहाँ के राजा संग्राम सिंह बहुत ही उदार थे और गुणी लोगों की बहुत इज्जत करते थे। इज्जत के साथ साथ खुले हाथों से उन्हें पुरस्कार भी देते थे। एक बार वहाँ के शाही माली ने शाही बगीचे में एक ही पेड़ पर दो तरह के आमों को उगाया। अब नॉर्मली तो एक तरह के आम के पेड़ पर एक ही तरह के आम लगते हैं, पर शाही माली ने जब यह असंभव सा दिखने वाला काम किया, उसके बाद वह अपने आमों को लेकर राज दरबार में राजा जी के पास गया और उसने राजा को वो आम दिखाए और उन्हें चखाए। जैसे ही राजा ने उन आमों को टेस्ट किया, राजा को उन आमों का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा। साथ ही वे यह जानकर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए कि शाही माली ने एक ही पेड़ पर दो तरह के आम लगाए हैं और एक बहुत ही कठिन काम को उसने पूरा किया है। इसलिए खुश होकर उन्होंने मंत्री को हुक्म दिया कि इसे हाथी के वज़न के बराबर चांदी के सिक्के इनाम में दिए जाएं। अब खुशी में राजा ने ये आदेश दे तो दिया, पर उन्होंने ये तो सोचा ही नहीं कि इस आदेश को पूरा कैसे किया जाएगा। अब माली भी राजा के आदेश को सुनकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था, मगर मंत्री के सामने परेशानी आ खड़ी हुई। परेशानी ये कि हाथी को तौला कैसे जाएगा। अब उस ज़माने में इतने बड़े बड़े तराजू तो होते नहीं थे कि उसमें हाथी को तौला जा सके। इसी सोच विचार में वो काफ़ी सारे दिन निकल गए। जब बहुत दिनों तक सोचने के बाद भी मंत्री को उसका कोई उपाय, कोई तरीका नहीं मिला, तो उन्होंने इसकी सूचना राजा को दी। अब बात तो परेशानी की थी ही, तो सुनकर राजा भी बड़े चिंतित हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए राजा ने राज्य में ढिंढोरा पिटवा दिया। ढिंढोरा पिटवाना यानी कि अनाउंसमेंट करवाना। तो राजा ने पूरे राज्य में अनाउंसमेंट करवा दी कि जो भी व्यक्ति हाथी को तौलने का तरीका बताएगा, उसे वही हाथी इनाम में दे दिया जाएगा। अब राजा की मुनादी सुनते ही पूरे राज्य से जो लोग खुद को बड़ा विद्वान समझते थे, वे अपने अपने आइडियाज़ लेकर आने लगे। बहुत सोचने समझने के बाद भी उन्होंने एक बड़ा सा तराजू बनाने का फैसला किया। लेकिन अभी भी एक परेशानी बाकी थी कि इतना बड़ा तराजू जो बनाया जाएगा, उसको लटकाया कहाँ पर जाएगा। अब काफ़ी सोचने के बाद लोगों को लगा कि भाई ये योजना भी नहीं चलेगी। तो ये योजना असफल होने के बाद भी लोग इनाम के लालच में कोई ना कोई नया आइडिया लेकर राजा के दरबार में आते रहते। इसी राज्य में झूलन नाम का एक आदमी रहता था। अब झूलन ज़्यादा पढ़ा लिखा तो था नहीं, पर वह बहुत समझदार था और बड़ी बड़ी मुश्किलों को वह अपनी समझदारी से बड़ी आसानी से हल कर देता था। जब झूलन ने राजा की ये अनाउंसमेंट के बारे में सुना, तो उसने कुछ सोचकर राज दरबार में जाने का फैसला किया। जब वह राजमहल के सामने पहुंचा, तो राजमहल के सिपाहियों ने उसकी हालत देखी और उसकी हालत, उसके कपड़े देखकर उससे बोले, अरे जाओ भाई, अपना और सबका समय क्यों खराब कर रहे हो। जहाँ बड़े बड़े विद्वान पढ़े लिखे लोग कुछ नहीं कर पाए, तुम क्या कर पाओगे। झूलन चिल्ला कर बोला, मैं हाथी तौल सकता हूँ, मुझे कृपया राजा के पास जाने दो, मैं हाथी तौल सकता हूँ। झूलन के चिल्लाने का शोर सुनकर राज दरबार के कर्मचारी, मंत्री सभी बाहर आ गए। अब झूलन की बातें सुनकर वे लोग हैरानी से झूलन को देखने लगे। उनमें से कुछ लोग तो उसे पागल कहकर उसकी हंसी भी उड़ा रहे थे। पर जब राजा ने ये सब शोर सुना,
तो उन्होंने झूलन को दरबार में बुला लिया। दरबार में बुलाने के बाद राजा ने उससे पूछा, तुम कौन हो और इतना शोर क्यों मचा रहे थे? सुनकर झूलन बोला, महाराज क्षमा करें, मैं इन लोगों को यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि मैं हाथी को तौलने का तरीका बता सकता हूँ। राजा ने झूलन की ये बात सुनी तो उन्होंने झूलन से पूछा, अच्छा मगर तुम ये करोगे कैसे? झूलन ने राजा से हाथी और गाड़ी भर भर के चांदी के सिक्के नदी के किनारे पर भेजने के लिए कहा। उसने राजा से ये भी कहा, अगर वह हाथी को तौलने में सफल नहीं होता है तो वे उसे मृत्युदंड दे सकते हैं। उसकी बातें सुनकर और उसका आत्मविश्वास यानी कि कॉन्फिडेंस देखकर राजा ने सोचा, एक बार तो इसको अपनी बात कहने का मौका ज़रूर देना चाहिए। इसके उपाय को आजमा कर देखने में कोई बुराई नहीं है। वैसे भी हमारे पास और कोई उपाय तो है नहीं, तो क्यों ना इसी को आजमा कर देख लिया जाए। यह सोचकर राजा ने आदेश दे दिया, हाथी और गाड़ियों में भर भर कर चांदी के सिक्के नदी के तट पर पहुंचाए जाएं। राजा स्वयं भी मंत्रियों के साथ यह आश्चर्यजनक बात पूरी होते हुए देखने के लिए नदी के किनारे पर पहुंचे। लोगों की बहुत सारी भीड़ पहले से ही वहां पर मौजूद थी। वहां पहुंचकर झूलन ने बिना किसी चिंता के मल्लाह को बड़ी नाव नदी के किनारे लगाने के लिए कहा। फिर उसने महावत से कहा, अब तुम हाथी लाकर नाव पर खड़ा कर दो। जब हाथी नाव पर खड़ा हुआ तो नाव पानी में कुछ डूब गई। नाव का जितना हिस्सा डूबा, झूलन ने वहां पर नाव में निशान लगा दिया। फिर हाथी को नाव से उतार दिया गया। अब झूलन ने राजा के खजांची को नाव में सिक्के भरने के लिए कहा। फिर क्या था, नाव में सिक्के भरे जाने लगे। सिक्कों के बोझ से नाव फिर से पानी में डूबने लगी। जब नाव वहां तक पानी में डूब गई जहां झूलन ने निशान लगाया था, झूलन जोर से चिल्लाया, बस हो गया हाथी का वजन। अब इन सिक्कों को तौल लीजिए, हाथी का वजन निकल आएगा महाराज। झूलन की इस सूझबूझ से राजा बहुत खुश हुए। उन्होंने झूलन को न सिर्फ पुरस्कार दिया बल्कि उसे अपना निजी सलाहकार भी बनाया और उसे सम्मानित करने के साथ उन्होंने उसे वो हाथी भी उपहार में दिया। तो कैसी लगी बच्चों आपको एक साधारण इंसान की अनोखी समझदारी की असाधारण कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल कहानी दीदी को। मैं आपके लिए ऐसी ही अनोखी और मज़ेदार कहानियाँ लेकर आती रहूँगी। अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ अगली बार एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय बच्चों।